नमस्कार, स्वागत है। आज हम है डायबिटीज पर चर्चा टॉक शो पे। हमारे साथ है डॉक्टर श्रीदेवी पटनाला, रेनाउड एंडोक्रोनोलॉजिस्ट। नमस्कार मैडम। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीदेवी पटनाला, एंडोक्रोनोलॉजिस्ट फ्रॉम हैदराबाद। श्रीदेवी पटनाला मैडम से हम आज जानते हैं कि डायबिटीज क्या होता है। मैडम, डायबिटीज क्या है और डायबिटीज किन किन को हो सकती है? तो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो आपकी खून में आपके शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो नॉर्मल पीपल में आपकी नहार पेट का शुगर लेवल यानी फास्टिंग शुगर लेवल 70 से 100 के बीच में होता है। और अगर आपकी फास्टिंग शुगर 100 से 125 के बीच में है, उसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, यानी इनको भविष्य में शुगर आने की रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर आपका शुगर फास्टिंग में 126 से ज़्यादा है तो उसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। वैसा ही खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद हम शुगर चेक करते हैं, वो 100 से 140 के बीच में होना चाहिए। अगर 140 से 200 से बीच में है उसको हम प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। और अगर आपकी खाना खाने के बाद का शुगर 200 से ज़्यादा है उसको डायबिटीज़ बोलते हैं। और डायबिटीज़ एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है, हम बोल सकते हैं। और जिनको हो सकता है, मोस्टली कुछ कंट्रीज़ में जेनेटिक वेरिएशंस के वजह से डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा है। और इंडिया ऐसा एक कंट्री है, भारत एक ऐसा कंट्री है जो डायबिटीज़ का रिस्क इनहेरेंटली बहुत ज़्यादा है। दूसरी रिस्क फैक्टर है खानदान में शुगर होना, यानी आपके पेरेंट्स या अगर मदर फादर या भाई बहनों में शक्कर की बीमारी है तो आपकी होने की बहुत चांसेस हाई होंगे। दूसरी रिस्क फैक्टर है आपका एज, उम्र। अगर आपका उम्र 40 से ज़्यादा है तो डायबिटीज़ आने की रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। और नेक्स्ट है आपकी वेट। अगर आपका वेट, बीएमआई बोलते हैं, आपका वेट ओवरवेट और ओबेस 23 से ज़्यादा बीएमआई है तो आपका डायबिटीज़ का आने का रिस्क ज़्यादा होता है। अगर आपकी कोलेस्ट्रॉल एबनॉर्मलिटी से ऑलरेडी आपका हाइपरटेंशन है, बीपी की बीमारी है, तो डायबिटीज़ की आने की रिस्क बढ़ जाती है। वैसा ही जो लोग मोटे हैं, ऑलरेडी डिस्कस किया, लड़कियों को जिनको पीसीओडी बीमारी है यानी महीनावारी सही नहीं आते हैं, या जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ हुआ है प्रीवियस प्रेगनेंसीज में, उनको डायबिटीज़ की रिस्क ज़्यादा होती है। हार्ट प्रॉब्लम्स वालों को, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स वालों को, फिजिकल इनएक्टिविटी, स्मोकिंग, अल्कोहल और स्ट्रेस लेवल से वजह से नाइट शिफ्ट करने वालों को डायबिटीज़ की रिस्क ज़्यादा होती है। जैसा ही कुछ मेडिसिन, स्टीरॉयड मेडिसिन, HIV मेडिसिन, ट्रांसप्लांट के बाद जो मेडिसिन यूज़ करते हैं, उन जैसे कुछ दवाइयों से भी डायबिटीज़ का रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। तो इन लोगों को कंपलसरी, क्योंकि शक्कर की बीमारी कभी कभी सिम्टम्स नहीं होते, जो लोगों को ये रिस्क फैक्टर से कम साल में एक बार उनका शुगर लेवल चेक होना चाहिए। बिल्कुल मैम। जैसे मैडम आपने बोला कि ये खानदानी भी होती है और ढेर सारे अलग डिजीजेस के वजह से भी हमें डायबिटीज़ होने के अधिक चांसेस है। तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है और इसको मतलब इसका इफेक्ट कौन से ऑर्गन्स को भी हो सकते हैं? डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो अगर आपको अभी ज़्यादा शुगर है तभी शायद अभी कुछ नहीं करेगा, लेकिन ये क्रॉनिक बीमारी है, यानी सालों भर आपकी अगर शुगर कंट्रोल नहीं है आपकी ब्लड में तो क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही सारे, सिर से पाँव तक हर ऑर्गन डायबिटीज़ के वजह से इफेक्ट होता है। और आपको दिमाग में बुलक्कड़ यानी अल्जाइमर्स डिजीज आने की रिस्क, स्ट्रोक आने की रिस्क बढ़ जाता है। मेन डायबिटीज़ मोस्टली हार्ट को इफेक्ट करता है। 50 से 70% लोग में हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर की बीमारी हो सकती है। और दूसरी होती है, नेक्स्ट इफेक्ट होता है किडनी। 30 से 40% लोगों में किडनी फेल हो सकता है अलग रीजन की वजह से। और तीसरी होता है आंखों पर काफ़ी बुरा असर होता है। ब्लाइंडनेस का कैटरैक्ट के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है डायबिटीज़, जो अलग तरीके से आंखों को इफेक्ट करता है। और फिर होता है आपकी पैरों में सर्कुलेशन कम हो जाना, फोड़े हो जाना, उसको हील नहीं होना, सेप्टिक हो जाना, और पाँव फुट एम्पुटेशन यानी पैर कटवाने की नौबत आ जाती है। एक्सीडेंट्स के बाद पैर में इन्फेक्शन की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न डायबिटीज़ होती है। वैसे ही कुछ इन्फेक्शंस, कोविड इन्फेक्शन द्वारा डायबिटीज़ लोग ही ज़्यादा मर गए हैं। और न्यूमोनिया, यूरिन इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शंस, लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस का रिस्क बन जाता है। वैसा ही लिवर में चर्बी चढ़ के फैटी लिवर हो सकता है। और फिर कुछ कैंसर्स की रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है डायबिटिक पीपल में। तो इन लोगों को कंपलसरी डॉक्टर से मिलना चाहिए, और जैसे डॉक्टर ने कहा है कुछ टेस्ट रेगुलर करवाना चाहिए ताकि हम ये सब बीमारियां पहला ही पहचान सके और उसका ट्रीटमेंट जल्दी हो सके, ताकि उनकी मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी कम हो सके। थैंक यू डॉक्टर, आपके वैल्यूबल एडवाइस के लिए।
मैं आशा करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स आपके एडवाइस का एडवांटेज ले। एंड व्यूअर्स, डायबिटीज़ पर चर्चा अधिक जानकारी के लिए आप हमारे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।